सर्वे छात्र छात्राएं नमस्कार। आज वयं संस्कृत भाषा शिक्षण करिष्यामः। जैसा कि हम BSc द्वितीय वर्ष में हम इकाई की संस्कृत भाषा शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने काफी शिक्षण विधियों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा। शिक्षण विधियों को संस्कृत में दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राचीन विधियां और एक नवीन विधि। प्राचीन विधियों में हमने जैसे व्याकरण विधि, भंडारकर विधि और पाठ्यपुस्तक विधि, ये प्राचीन है। उसके में से आधुनिक विधि में हमने कल दंडात्मक विधि और खंडात्मक विधि पढ़ा। आज हम भाषा अनुवाद विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा अनुवाद विधि, जैसा कि नाम से मालूम है कि भाषा अनुवाद विधि यानी भाषा का अनुवाद, यानी संस्कृत भाषा का अनुवाद वो विधि। यानी पाठ्य पुस्तक में जब एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, कक्षा में पढ़ाता है, तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पाठ्य पुस्तक में संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में एक एक शब्द को संस्कृत में उच्चारण करता है, शब्द में वाचन करता है और उसके बाद में उसका हिंदी यानी मातृभाषा में उसका अनुवाद करता है और फिर उस संस्कृत का जो भी विषय वस्तु है या कोई श्लोक है उसका भावार्थ हिंदी में बताता है। अब मैं इसको बताऊं। अस्मिन् विदो शिक्षक के प्रत्येक सदस्य मातृभाषायाम् अनुवाद क्रियते, तदनन्तरं संपूर्ण पदस्य अनुवादः प्रस्तुते छात्रे अपेक्षन्ते यत् ते अनुवादस्य स्मरणं कर्युः अनेन विद्यानां ते पदस्य भावावबोधनं कुर्वन्ति। स्मरणं कर्युः अनेन विद्यानां ते पदस्य मुख्य भावं सौन्दर्यानुभूति च ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। विद्यालयेषु ये संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं इसका हिंदी में बताता हूँ कि अस्मिन् विदो यानी यह विधि शिक्षक प्रत्येक सदस्य मातृभाषा अनुवाद करती, यानी शिक्षक प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद करता है। मातृभाषा यानी हिंदी में अनुवाद करता है। जब वो संस्कृत की पुस्तक पढ़ाता है तो संस्कृत के श्लोक पढ़ता है या संस्कृत गद्य पद्य कोई भी पढ़ने के बाद में उसको मातृभाषा में उसका अनुवाद करता है, हिंदी भाषा में अनुवाद करता है। तदनन्तरं संपूर्ण पदस्य अनुवाद प्रस्तुते, इसके बाद संपूर्ण पदस्य यानी संपूर्ण श्लोक का संपूर्ण पदस्य संपूर्ण श्लोक का अनुवाद प्रस्तुत करता है। जैसे कि ये शिक्षण विधि अपने पद्य शिक्षण का काम होता है। पद्य शिक्षण पद्य शिक्षण में काम आती है, श्लोक में काम आती है। छात्रे अपेक्षन्ते यत् ते अनुवादस्य स्मरणं कर्युः, छात्र अपेक्षा यानी अपेक्षा करके यत् अनुवाद ते यानी उसमें से अनुवाद करके स्मरण करते हैं, यानी जो शिक्षक के द्वारा मातृभाषा में जो हिंदी भाषा में जो अनुवाद कराया जाता है श्लोक का, उसका वो स्मरण करते हैं। कौन करते हैं? छात्र करते हैं। अनेन विद्या ते पदस्य भावावबोधनं कुर्वन्ति, और इस विधि से वे पद या श्लोक का भावावबोध यानी भावावबोध का स्मरण करते हैं और भाव का बोध करते हैं। यानी मातृभाषा में वो हिंदी करके अपने जितने जो भी पदस्य यानी पद का या श्लोक का हिंदी भावार्थ समझते हैं। अनेक विद्यानां ते पदस्य मुख्य भाव सौन्दर्यानुभूति च ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। इस विधि के द्वारा श्लोक के मुख्य भाव यानी सौन्दर्यानुभूति और ज्ञान को प्राप्त करने में या ज्ञान को समझने में या ज्ञान को मतलब ज्ञान को समझने में वो समर्थ हो जाते हैं। और छात्र
इस विधि के द्वारा मुख्य भाव यानी श्लोक के जो मुख्य भाव होता है उसका सौंदर्य अनुभूति करते हैं और ज्ञान को जानने की एक समर्थ यानी ज्ञान का अर्थ को समझने की एक सक्षम हो जाता है। विद्यालय से प्राय विधि प्रचलती, काफी विद्यालयों में इस विधि का प्रचलन है। अब अपने आगे अगली विधि है हर्बट पंचपदीय विधि, यानी हर्बट के द्वारा दी गई ये पंच विधि है। इसको पंचपदीय विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 पद है, इसमें 5 पद है। ऐसा विधि हर्बट सिद्धांत आदर्शना वर्तती, यह विधि हर्बट सिद्धांत के आधार उनके ऊपर आधारित है, हर्बट सिद्धांत के आधार आधारित है। अस्य पंचपदानि भवन्ति, इसके 5 पद हैं, 5 पद। इसके कितने हैं? 5 पद। देखो, प्रस्तावना, विषयोपस्थानम, तुलना, नियम निर्धारण और प्रयोग। कितने हैं? 5। प्रस्तावना, विषयोपस्थानम, तुलना, नियम निर्धारण और प्रयोग, 5 पद है, इसलिए इसको पंचपदीय विधि भी कहा जाता है। हर्बटीय पंचपदीय विधि कहा जाता है। हर्बट के द्वारा दी गई है, इसलिए इसको हर्बट सिद्धांत भी कहते हैं या हर्बट पद्धति भी कहते हैं, हर्बट शिक्षण विधि भी कहा जाता है। अभी कौन से 5 पद है? पहला है सबसे पहले प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान आदर्त्य प्रश्न वार्तालाप श्लोक पाठ प्रसंग विद्यार्थी ने शिक्षक है, यानी प्रस्तावना का मतलब है कि पूर्व ज्ञान, यानी बच्चा जो ज्ञान रखता है, बच्चा जिस विषय को हम पढ़ाना चाहते हैं उस विषय के बारे में वो पूर्व ज्ञान क्या रखता है, वो क्या जानकारी रखते हैं, उसको लेते हुए हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं या उस बच्चों से वार्तालाप करते हैं। विषय अस्मिन् पदे पाठ त्रिषु अन्येषु विभाज्यते, मतलब इस पद में आपको अन्वय के रूप में बांट दिया जाता है, अन्वय के रूप में बांट दिया जाता है। जिससे मैंने बताया था खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि का अन्वय में कैसे बांटा जाता है, वैसे इसमें भी बांटा जाता है। प्रस्तावनान्तरम विद्यार्थियों विषय प्रस्तुत थे, यानी प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसका प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तुलना, अस्मिन् पदे विद्यार्थे संक्षिप्त ज्ञानम आदत्य वर्तमान पाठस्य तुलना काठिन्य निवारण च विस्तृत व्याख्या करते हैं, यानी तुलना का होता है कि एक चीज का दूसरी चीज से तुलना, एक बात का दूसरी बात से तुलना, एक विषय का दूसरे विषय से तुलना करना। अब यहाँ पे जो विद्यार्थियों को अपने विषय वस्तु पढ़ा ली, उस विषय वस्तु का वो पूर्व में कोई पढ़ाया हो उससे तुलना करना। वो तुलना कैसे भी हो सकती है, तुलना विषय वस्तु से भी हो सकती है, तुलना व्याकरण दृष्टि से भी हो सकती है, तुलना अपने क्या कहते हैं अपने शिक्षण सामग्री के जो प्रस्तुत की उसके हिसाब से हो सकती है, उदाहरणों के माध्यम से हो सकती है, कहानी के माध्यम से हो सकती है, किसी भी माध्यम से, मतलब है कि पूर्व में हमने किसी कोई शिक्षण कराया उससे संबंधित, उससे तुलना करना। उसके बाद में नियम निर्धारण, प्रस्तुत पाठ्य सामान्य सिद्धांत प्रस्तुति, यानी जो भी विषय वस्तु पढ़ाई है बच्चों को, जिस बारे में हमने शिक्षण कराया है, उस शिक्षण को पढ़ाने के बाद उसका नियम निर्धारण करना, कि जो पढ़ाया उसका नियम क्या होगा। जैसे कई बार हम उसमें ग्रामर में समास पढ़ाते हैं, समास के उदाहरण पहले बताते हैं, जब उदाहरण के माध्यम से मालूम पड़ता है कि इसका नियम क्या बन रहा है, तो हम अंत में उसकी परिभाषा बनाते हैं, अंत में उसका नियम बनाते हैं। प्रयोग अत्र उपस्थान कार्य तुलना कार्य सामान्य सिद्धांत का अनुसरण, मतलब है कि अंत में उपस्थान कार्य दिया जाता है, तुलनात्मक कार्य दिया जाता है और सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ज्ञान से उपयोग से अभ्यास कार्य ग्रह कार्य और ज्ञान का प्रयोग घर के कार्य में या अभ्यास के कार्य में दिया जाता है
सीख सके। तो ये थे आपने हर वर्ग के 5 पढ़ी थी। 5 पद है कौन से? प्रस्तावना, विषय उपस्थान, तुलना, नियम विधान और प्रयोग। अगले वीडियो में हम अगला विषय वस्तु पढ़ेंगे। धन्यवाद।